हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ सिग्नल एंड सिस्टम्स, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक बेसिक और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग सीखेंगे सिग्नल्स के बारे में। सिग्नल्स कौन कौन से बेसिक सिग्नल्स होते हैं और इनका क्या जस्टिफिकेशन है या फिर सिग्नल हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो सबसे पहला सिग्नल है यूनिट स्टेप सिग्नल। जैसा कि इसके नाम में दे रखा है यूनिट स्टेप। देखो, अगर मैं स्टेप्स की बात करूं तो इस टाइप की, अगर मैं स्टेयर में बात करूं तो इसको हम लोग स्टेप्स बोलते हैं। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। तो एक स्टेप का फंक्शन जिसका कि मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट मीन्स 1। तो एक स्टेप का फंक्शन जिसका कि मैग्नीट्यूड 1 है उसको मैं बोलूंगा यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है। अब आते हैं इसके ये टाइम, ये 0 है जिसपे कि इसकी वैल्यू 0 to 1 स्विच हुई है। इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इस वाले सिग्नल को u t माइनस टी नॉट, वेयर जहां पे टी नॉट क्या है, स्टार्टिंग है, मीन्स इस सिग्नल की स्टार्टिंग, और इस टाइम पे इस सिग्नल की स्टार्टिंग क्या है, 0। तो ये सिग्नल मेरा हो गया u t। इसको और अगर इलेक्ट्रिकली समझे, सपोज ये मेरा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये मेरी 10 वोल्ट्स की बैटरी है, एक रेजिस्टेंस है जो 9 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है उसके अक्रॉस, मीन 10 वोल्ट में से 9 वोल्ट उसके अक्रॉस ड्रॉप हो जा रहे हैं। और ये मेरा एक स्विच है जिसका कि टाइम है टी नॉट, और एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, उसके अक्रॉस वोल्ट मीटर जो इसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर कर रहा है। अब सपोज मेरा एक प्लांट है, सपोज एक प्लांट है, इसका ये एंट्री गेट है। इस एंट्री गेट में जब मैं एंटर करता हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, स्विच ऑन करूँगा, और स्विच ऑन करते मेरी पूरी फैक्ट्री, मेन स्विच से ऑन होने से पूरी फैक्ट्री ऑन हो जाएगी। तो अगर मैं उस टाइम को टी नॉट मानता हूँ, सपोज जैसे ही मैंने इस टी नॉट को ऑन किया मेरा मेन बल्ब ऑन हो गया, उसके साथ साथ मेरी पूरी फैक्ट्री ऑन हो गई। तो उस टाइम को टी नॉट को मैं बोलूँगा द स्टार्ट टाइम ऑफ द स्विच, या फिर उस सर्किट का स्टार्ट टाइम। तो उसको मैं कंसीडर करूँगा 0। जैसे ही इसी टाइम पे मेरी फैक्ट्री ऑन हो गई, उसी टाइम पे मेरा ये बल्ब ग्लो हो गया। अब सपोज एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि मैं बैक गेट से एंटर करा और फैक्ट्री को ऑन कर दिया दूसरे स्विच से, लेकिन मेरा मेन स्विच मैंने थोड़ी देर बाद आके ऑन किया। ठीक है। उस टाइम पे इस फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये मैंने एक एग्जांपल दे रखा है। सपोज ये मेरा एक सिग्नल है जो कि 2 सेकेंड बाद स्टार्ट हुआ, t = 2 या फिर 2 मिनट्स या 2 आवर, वॉट एवर द कंडीशन, जो कि 2 सेकेंड बाद स्टार्ट हुआ पूरे प्लांट के स्टार्ट होने के बाद। तो उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा कि 2 टाइम तक वो 0 था और 1 आई उसकी वैल्यू, मीन्स इसके अक्रॉस जो वोल्टेज 0 थे जब तक ये ऑन नहीं था, जैसे ही ऑन हुआ इसके अक्रॉस वोल्टेज 1 हो गए। तो ये मेरा यूनिट स्टेप फंक्शन है। इस यूनिट स्टेप फंक्शन का t = t नॉट, जो कि यहाँ पे 0 है, अगर 0 से पहले की वैल्यू चेक की जाए तो 0, और 0 के बाद की वैल्यू चेक करूंगा तो 1। ये इसका इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इस सिग्नल का। तो ये मेरा यूनिट स्टेप सिग्नल है। अगर इसका मैग्नीट्यूड यूनिट ना हो तो इसको सिंपली हम स्टेप फंक्शन बोलेंगे। अब जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया, अगर 2 सेकेंड बाद या 2 टाइम डिले के बाद हम डिस्कस करें u t - 2, तो उसका रिस्पॉन्स कैसा होगा, u t - 2 मीन्स 2 सेकेंड बाद वो स्टार्ट हुआ फंक्शन, या बल्ब 2 सेकेंड बाद ग्लो करा, तो बल्ब अप टू 2 सेकेंड 0 रहेगा, उसके बाद 1 हो जाएगा, क्योंकि यूनिट स्टेप है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। एक और एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। अब सपोज u t + 2 है, t + 2 मीन्स पहले ही बल्ब ऑन हो गया और फैक्ट्री ऑन की 2 सेकेंड बाद, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं u t - -2 मीन्स -2 पे मेरी बल्ब स्टार्ट हुआ और फैक्ट्री उसके बाद स्टार्ट हुई। तो -2 पे मेरा बल्ब स्टार्ट हो गया, मीन्स -2 से फंक्शन स्टार्ट हो गया, और उसके बाद 0 पे बाकी जो नॉर्मल टाइम के साथ फैक्ट्री स्टार्ट होती है वो। u t + 2 को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं u t - -2, या फिर ये +2 के एडवांस के साथ स्टार्ट हो गया। एक और एग्जांपल है आप लोग के साथ देता हूं, 2u t - 1। देखो u t - 1 में फंक्शन u स्टेप का मतलब है उसका मैग्नीट्यूड 1 है, बट 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो सिंपल कुछ नहीं, जो उसकी ओवरऑल मैग्नीट्यूड में उससे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक और सिग्नल। अब क्या है, मेरे पास सिग्नल दे रखा है, मेरे को इसको वेरीफाई, मेरे को इसका आंसर निकालना है इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। एक सिग्नल है जो कि 0 से नेगेटिव साइड में, मीन्स टाइम से पहले
जीरो है और पॉजिटिव टाइम में नेगेटिव है, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि इस सिग्नल का जो यूनिट स्टेप सिग्नल का नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे जीरो रहता है, उसके बाद पॉजिटिव आता है, तो ये पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव आ रहा है। बस नेगेटिव आने का मतलब है कि अगर मैं ए यू टी, इसका मैग्नीट्यूड ए है, उस पर माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं इस सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो इस सिग्नल का अगर कहीं पे आंसर या प्रूफ है तो वो ये है, माइनस ए ऑफ यू टी। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ये मेरा एक सिग्नल है, इस सिग्नल में अब क्या है, जीरो से पहले वो ए है, जीरो से पहले नॉर्मली क्या होता था जीरो, बट यहाँ पे क्या है ए, और जीरो के बाद है जीरो, मीन्स उल्टा है। लेकिन उल्टा क्या है, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो टाइम के रेस्पेक्ट में उल्टा है तो बस टाइम के रेस्पेक्ट में उल्टा कर दो कि टी की अगर मैं नेगेटिव वैल्यूज डालूंगा तो मुझे पॉजिटिव मिलेगा, और टी की पॉजिटिव वैल्यूज डालूंगा तो मुझे जीरो मिलेगा। इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। अब सपोज एक मेरा सिग्नल है जो कि टी इज इक्वल टू बात जीरो के बाद जीरो है, और टी इज इक्वल टू पहले ये पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव है, मीन्स इसका रिवर्स है, ठीक है। इसको अगर मैं टाइम के रेस्पेक्ट में रिवर्स करूं तो ये ऐसा मिलेगा, मीन्स अगर इसका मेरा आंसर ए यू माइनस ऑफ टी था तो जस्ट इसका माइनस माइनस ए ऑफ यू माइनस टी, ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब सपोज एक और एग्जांपल जो कि इंपॉर्टेंट है। एक मेरा फंक्शन केवल इतना है, मीन्स T1 से स्टार्ट होके T1 से पहले अगर मैं यहाँ रिप्रेजेंट करूं तो वो जीरो है, T2 के बाद भी जीरो है, T1 से T2 तक केवल उसका एम्पलीट्यूड 1 है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रिकल या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो इसको अगर मैं डिस्कस करूं तो इसको मैं टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। पहला पार्ट जिसमें क्या है कि T1 से अगर सपोज मेरा एक यूनिट स्टेप स्टार्ट हो रहा है, सपोज मैंने एक फंक्शन अपना T1 से स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो T2 के बाद भी कंटिन्यू रहेगा क्योंकि एक मैंने सिंपल यूनिट स्टेप लिया है। क्लियर। अब सपोज एट T2 मुझे इसका एम्पलीट्यूड जीरो करना है, तो अगर T2 वाले इंस्टेंट पे मैं एक माइनस ए का एक और सिग्नल ले लूँ, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है T2 वाले इंस्टेंट पे माइनस ए का एक और सिग्नल ले लिया। अब जब मैं इन दोनों सिग्नल्स को सम करूंगा, ठीक है, इस वाले सिग्नल और इस सिग्नल को सम करूंगा तो ये ए और ये माइनस से जीरो, ए माइनस से जीरो, ए माइनस से जीरो, ये सब जीरो और ये जीरो वाले हैं, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, अप टू T2 ए, मीन्स ऐसा वाला सिग्नल मेरे को मिल जाएगा। अब इस वाले सिग्नल को हम लोग पहले देख चुके हैं कि एडवांस हो रहा है, ए मैग्नीट्यूड का यूनिट इम्पल्स और T1 से एडवांस, ए मैग्नीट्यूड का यूनिट इम्पल्स और T1 से एडवांस। ये सिग्नल क्या है, माइनस ए मैग्नीट्यूड का है और T2 है, ठीक है, नॉर्मल T2 डिले के साथ स्टार्ट हो रहा है, तो नॉर्मल T2 डिले के साथ माइनस ए एम्पलीट्यूड का, माइनस ए एम्पलीट्यूड का नॉर्मल T2 डिले, बस इन दोनों को अगर मैं एड अप कर देता हूँ तो मेरे को ए यू टी प्लस T1 माइनस यू टी माइनस T2, ये मेरा इस ओवरऑल फंक्शन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का सिंपल मेथड है। आगे हम लोग आगे की क्लास में बाकी के फंक्शंस और जैसे कि इम्पल्स फंक्शन हुआ और रैंप फंक्शन इसी यूनिट स्टेप फंक्शन से कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।